हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते ठीक होंगे, लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। और पता पूरी रात जगते हो गया, पूरी रात। पता आज हम लोग सुबह 4 बजे जाके सोए हैं। पता इस वजह सोए हैं कि पता लाइट नहीं आई पूरी रात। और इतनी ज़्यादा गर्मी कि हम लोगों का बुरा हाल, पूरा घर जगता रहा। सुबह 4 बजे जाके लाइट आई तब सोए हैं। और आज मैं उठी हूँ, सारे लोग उठे हैं आज 9 बजे सो के उठे, क्योंकि जब 4 बजे सोओगे तो 9 बजे तो उठना ही उठना है। और पता रात में जो आने वाले लोग थे वो लोग भी आ गए, तो रात में वो लोग 2:30 बजे तक तो वही लोग आए हैं। और कौन आने वाला था पता आप लोगों को? मेरी बुआ सास, फूफा जी, उनकी बेटियाँ, उनकी बहू, बेटे सभी लोग आए हुए हैं। मतलब मेरी नंद वगैरह, देवर जी, देवरानी सब आए हुए हैं। तो इसी वजह से रात में पता हम लोग सारे लोग बैठ के बातें करते रहे। लाइट थी नहीं तो बैठ के बातें वगैरह भी करते रहे। फिर 4 बजे जब लाइट आई तब जाके सारे लोग सोए हैं। तो मैंने सोचा उठ के पहले आप लोगों को बता दूं रात का जो क्या क्या हुआ था रात में। तो ओके गाइस, बाकी आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आगे मैं आपको दिखाऊंगी अभी बाहर जाके, क्योंकि जस्ट अभी अभी मैं सो के उठी हूँ। 9 बज गए, अभी सो के उठी हूँ। जाती हूँ ज़रा काम वगैरह देखती हूँ। सारे बॉस अब तो काफ़ी लोग हो गए घर में, तो उनके लिए नाश्ता वगैरह भी तैयार करना है। तो ओके गाइस, बाकी आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो ये देखिए गाइस कैसे बच्चे जो है बुआ जी के साथ अपनी खेल रहे हैं। ये जो लेटी हुई हैं तो वो ये मेरी छोटी नंद है। तो ये अक्षय जितना उनको इतना प्यार कर रहा है, मतलब उनसे इतनी ज़्यादा बातें कर रहा है, उन्हीं को चिपका पड़ा है बहुत ज़्यादा। उधर जो बैठी हुई है वो मेरी बड़ी नंद है, उन्हीं के ही ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पास में। तो पता अक्षित अपनी बुआ से बहुत प्यार कर रहा था। फिर बच्चे खेल रहे थे, फिर मुझे करना था काम, तो फटाफट से मैंने झाड़ू पोछा किया, पूरे घर की सफाई में लग गई। और पता लक्ष्मी और मम्मी लगे थे किचन में, उनको पता नाश्ता वगैरह भी बनाना था, क्योंकि पता मेंबर भी काफ़ी हो गए थे। जब मैंने जोड़े तो मेंबर हमारे घर में हो गए थे, 20 लोग हो गए थे। तो इधर देखिए ये इधर लक्ष्मी बना रही थी ये पोहा पोहा और चाय। उसने बना के कर लिया रेडी फटाफट से। मम्मी जी ने हलवा बनाया और पास्ता बनाया, ये सब बना के रेडी कर लिया। इधर देखिए मेरी बुआ जी मतलब नहा के रेडी होके बैठी थी नाश्ता के लिए। बच्चे खेल रहे थे और वो देखो सामने मेरी बीच वाली नंद जो है वो अपने नहाने जा रही थी। वो भी फिर नहा के आ गई। ये बड़ी नंद है, ये मेरी बुआ जी हैं, वो हैं, सारे लोग इकट्ठे होके सब नहा के बैठ गए थे अपना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर इधर लगाया था नाश्ता हम लोगों ने फटाफट से, क्योंकि मैंने और लक्ष्मी ने तो बाद में नाश्ता करते, क्योंकि टाइम नहीं मिलता इतने लोगों में कहाँ। पहले मैंने सोचा सबको पहले नाश्ता करा दें, तो मैं तो अपना मतलब ब्लॉग शूट कर रही थी और लक्ष्मी सभी के लिए नाश्ता जो सर्व कर रही थी, उसने सभी के लिए लगाया। इतने लोग थे तो सारे लोग सोफ़े पे नहीं आ पाए। तो बाकी जो हमारी नंदे वगैरह थी, मेरी देवरानी थी, वो सब बैठ के नीचे नाश्ता करने के लिए। मेरे देवर जी भी बैठे हुए वहीं पर ही, तो सारे लोग वहीं बैठे थे। तो फिर ये मतलब मेरी देवरानी कहने लगी, ये जो देवरानी ये जो नई बहू है आप, ये जो रेड सूट में है, तो यही आई हुई है। अभी इनकी शादी हुई है, 3 महीने हुए इनकी शादी के। तो यहाँ हमारे यहाँ घूमने के लिए आई हैं। तो पता इन्होंने ही बोली कि दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। मैंने कहा तुम रहने दो, चाय नाश्ता टेंशन ना लो, हम खुद ही ले लेंगे। अभी तुम नई नवेली हो, अभी हमारे घर पहली बार आई हो, तुम बैठो। कह रहे नहीं नहीं दीदी ऐसे कैसे मैं बैठ जाऊँ, मतलब मैं छोटी होके बैठ जाऊँ और आप बड़ी होके मतलब काम करो, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये मेरे लिए लेके नाश्ता, मैंने नाश्ता करने के बाद ये देखिए मैं हो गई रेडी। मुझे पता मेरी ननद ने मुझे अच्छे से रेडी किया, क्योंकि मुझे जाना था एक जगह बर्थडे पार्टी में। और बर्थडे पार्टी थी मतलब मेरे छोटे देवर के दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी थी, वहाँ जाना था। तो मेरी ननद बोली ला भाभी मैं आपकी चोटी बना देती हूँ, आज मैं आपको रेडी करूँगी। तो इतना सुंदर मुझे रेडी किया था, बहुत ही अच्छा। रेडी करने के बाद में ये देखिए बच्चे ने भी अपनी फ़ोटो वगैरह ले ली, अब मेरे बेटे ने। फिर हम लोग निकल पड़े बर्थडे के लिए। तो धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। दुपट्टा वगैरह लगा के गई मैं, और मैं और देवर जी और मैं अपनी नंद को भी लेके गई थी। मैंने कहा तुम भी चलो मेरे साथ में, तुम भी घूम आना बर्थडे में। और पता क्या हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ वहाँ पहुँच के। ये देखिए ये मेरे देवर जी और मेरी नंद दोनों पीछे आ रहे, तो कहने लगे
क्या भाभी आप ये वीडियो शूट कर रही हो, बंद करो उसको, इतनी धूप हो रही है, बंद करो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। उधर से मुझे आवाज़ दे रहे थे। और ये साथ में एक दोस्त और मिल गए उनके, उनकी वाइफ और दोस्त। तो हम मतलब 6 लोग साथ में गए यहाँ से। तो पता क्या हुआ, वहाँ पहुँचने के बाद में सारा पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ कुछ नहीं मिला हम लोगों को, खाना वगैरह तो मिला लेकिन पार्टी वगैरह सब ख़त्म हो चुकी थी। फिर हमने वहाँ पे फ़ोटोशूट किए अक्षी के साथ बर्थडे में। तो मैंने और मेरी ननद ने, हम लोगों ने फ़ोटोशूट करने के बाद में फिर आ गए अपने घर पे शाम के टाइम 6 बजे, क्योंकि मैंने वहाँ का कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जब वहाँ सब बर्थडे पार्टी ख़त्म ही होगी तो क्या क्या ही ब्लॉग बनाती। फिर घर पे आने के बाद फिर मैं लगी किचन में, और किचन में आज शाम को बनाना था बहुत ज़्यादा खाने बनाए मैंने। चावल बनाए, मटर पनीर बनाया, सारा खाना फटाफट से किया रेडी। ये देखिए इसमें है मटर पनीर तैयार किया, और फिर बनाई मैंने, ये बनाया रायता, और बनाया मैंने कद्दू की सब्ज़ी। वो मतलब कद्दू की सब्ज़ी बनाई। ये मैंने सैलेड वगैरह काटा, मैंने नहीं काटा, ये तो खैर मेरे पति ने काटा था। तो मतलब सैलेड और बनाई कद्दू की सब्ज़ी, वो मैंने आपको नहीं दिखा पाई। फिर मैं लग गई पूड़ियाँ वगैरह, वो आटा वगैरह गूँध के रख लिया था मैंने कहा चलो पूड़ियाँ सेकूँगी। फिर मैंने फटाफट से अपना जो है पूड़ी लगी सेकने में। और इधर देखिए अपने भाई बहन का प्यार चल रहा है, कैसे लेटे हुए हैं आराम से अपनी बहन की गोद में। फिर खाना पीना खाने के बाद में फिर रात को मेरी ननद लेके आई आइसक्रीम। कह रही भाभी जी चलो आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम काट के सबको खिलाती हूँ। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो मैंने कहा तुम ही काटो, मैं नहीं काटूँगी, मैं बैठूँगी, थक गई हूँ। तो मेरी नंदें बहुत अच्छी है, मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बेचारी, आती हैं मेरे साथ में ही लगी रहती हैं। तो फिर ये देखिए उन्होंने सभी के लिए केक वगैरह, वो केक सॉरी बोल रही हूँ, मतलब आइसक्रीम, ये देखो दोनों देखो मेरी नंदें लगी हुई हैं। उन्होंने आराम से मतलब सभी को केक काट के, अरे यार बार बार केक बोल दे रही हूँ मैं, मतलब आइसक्रीम काट के सबको दी। रात के बज रहे थे 12:30 इस टाइम पे, क्योंकि तो वो लोग कहने लगे हमें भाई अपने घर के लिए भी निकलना था उन लोगों के, कि अब नहीं रुकेंगे, अब हम बहू आई बीच में फिर रुक गई। वो कह रहे दीदी मेरा मेरा मैं शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा ब्लॉग मत बनाओ। मैंने कोई बात नहीं। फिर हम लोग आइसक्रीम खाने के बाद में ये देखिए सारे लोग जो निकलने लगे अपने घर के लिए। इन लोगों को जाना था आगरा, ये लोग सब आगरा में रहते हैं, सारे जॉब वाली मेरी नंदे हैं, तो उनको टाइम इतना नहीं होता है। एक दिन रुक गए, एक दिन तो बड़ी मुश्किल से रुक पाए। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।